हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे ऐसे आइडियाज जिनसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हमारे घर के नेग्लेक्टेड एरिया हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर हमें लगता है कि इनको ऑर्गेनाइज करने में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उन सब का ऑर्गेनाइजेशन भी बताऊंगी, वो भी जीरो कॉस्ट आइडियाज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको मेरे सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलने वाली है। तो शुरुआत करेंगे हम इस ट्री से। जब भी मैंने वीडियोस में इस ट्री को दिखाया है या बैकग्राउंड में आपने देखा है, हमेशा इससे लेकर आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैंने ये पत्तियां मीशो से परचेज करी थी और ये एक लकड़ी ऐसे गमले में लगा दी और उसके ऊपर इन पत्तियों को मैंने धागे की हेल्प से बांध दिया है नीचे से ऊपर की तरफ, और इस तरीके से ये पूरा ही एक आर्टिफिशियल ट्री बनके तैयार हो गया। ये ऐसा नहीं आया था, सिर्फ पत्तियां ही मुझे मिली थी ब्रांचेस में, और इसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। पीछे में मेरा स्विच बोर्ड है, तो मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और वो कई बार इस पे हाथ लगा देती है, तो इस ट्री को मैं आगे रख देती हूँ। इससे मेरा स्विच बोर्ड भी हाइड हो जाता है और ये ब्यूटीफुल सा ट्री एक डेकोरेटिव पीस का भी काम करता है। तो यहीं पर है ये विंडो एक, और उसके ऊपर मैंने कर्टेन डाल रखी है। और यहाँ पर मैंने किस तरीके से अपने घर के जो बहुत ही मेसी आइटम्स होते हैं उनको एक अच्छे से वे में अरेंज किया है। जो भी मेरे यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन का वायर है, डिश टीवी का वायर है, जो भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा वायर्स होते हैं उन्हें कहाँ पर हम किस तरीके से फोल्ड करके रखें कि विजिबल ना हो। और वाईफाई को मैंने इस तरीके से एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखा है। कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट कर दिया, जहाँ पर डिस्प्ले यूनिट होती है वहाँ पर भी मैंने कट किया है और इसे रस्सी से अच्छे से खिड़की में बांध दिया है। सारी ही वायर्स को भी मैंने अच्छे से हाइड कर दिया और ऊपर से कर्टेन डाल दी, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती हैं इस तरह की चीज़ें। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पार्ट है तो आप उसे इस तरीके से कर्टेन से हाइड कर सकते हैं। और इस विंडो के ऊपर मैंने 2 कर्टेन्स लगाई हैं। तो जो ये प्लीटिंग वाली पोर्शन है, जो फर्स्ट प्लीट है एक कर्टेन की, उसके ऊपर ओवरलैप करके मैंने दूसरे कर्टेन की प्लीटिंग रखी है। तो अगर फैन ऑन हो या बच्चे कर्टेन को हिलाएं डुलाएं तो कर्टेन्स आपस में एक दूसरे से चिपकी ही रहती हैं, अलग नहीं होती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कर्टेन को इस तरीके से हैंग करने का। और मेरा काफ़ी सारा ये जो क्लटर्ड आइटम है वो भी छुपा रहता है। तो अब मैं लेकर आई हूँ एक ही पुराना पिलो कवर। कई सारे पिलो कवर्स हमारे घरों में होते हैं और उनका किस तरीके से रीयूज़ करें। पोछा वगैरह तो सब लोग बना ही लेते हैं, तो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने पिलो कवर को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। एक साइड से लगभग हाथ से नाप लिया, एक ब्लस्ट के बराबर। तो जितना आपको चाहिए उतना आप इस तरीके से नाप सकते हो। और इसके दोनों ही साइड में यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी और बीच में भी मुझे 2 सिलाइयाँ लगानी है। तो ये सिलाई मैं हाथों से ही लगा रही हूँ, आप चाहो तो मशीन से भी लगा सकते हो, बट फ़िलहाल मेरी मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाकर कुछ पॉकेट्स इसमें क्रिएट करेंगे और बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनकर इस तरीके का तैयार हो गया। और अब लेकर चलते हैं इसे अपने बेडरूम में, जहाँ पर मैं इसको लगाने वाली हूँ। मेरे पास कोई अलग से बेड साइड टेबल नहीं है। पहले मैंने यहाँ पर स्टूल रखा हुआ था प्लास्टिक का और वो टूट गया, तो अब मैंने ये इस तरीके की एक बेड साइड कैडी तैयार कर ली पिलो कवर को रीयूज़ करके, और बहुत अच्छा मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। जो भी सामान हमारा होता है वो बहुत अच्छे से इसमें स्टोर हो जाता है। जब भी हम बेड पर हों, कोई भी दवाई रखनी हो, चश्मे रखने हो, रात को सोने से पहले मोबाइल रखना हो, तो सारी ही चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। और अगर कभी कभार हम बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी चश्मे की ज़रूरत हो, तुरंत यहाँ से हम ग्रैब कर सकते हैं। किसी दिन अगर घर की विंडो ओपन ना कर पाएँ तो घरों में कुछ स्मेल सी लगने लगती है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप एक कपूर बर्नर का यूज़ करिए, उसमें कपूर रखिए और इस तरीके से बर्नर को ऑन कर दीजिए। कपूर से जो भी घर की वाइब्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, सारी ही नेगेटिव वाइब्स को ये रिमूव कर देता है और एक अच्छी सी स्मेल और फ्रेग्रेंस भी हमारे घर के एटमॉस्फेयर में ऐड कर देता है।
कोई भी चीज़ क्लीन करनी हो, साफ़ करनी हो, हम हर तरह के रूटीन्स बनाते हैं, डेली, वीकली, मंथली। बट मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि नहाने से पहले मुझे बाथरूम में जो भी चीज़ें गंदी दिखती हैं, मैं उनको तुरंत का तुरंत क्लीनिंग कपड़ों से साफ़ कर देती हूँ और उन्हें वापस से अरेंज कर देती हूँ। अगर सिंक आपको लगता है कि थोड़ा सा गंदा है, तो डेली बेसिस पर आप 2-4 मिनट लगाकर बाथरूम को भी बहुत अच्छे से क्लीन और मेंटेन रख सकते हैं। इस तरीके से हमारे टाइम की भी बचत होती है और रेगुलर बेसिस पर क्लीनिंग करने से चीज़ें भी बहुत जल्दी और एफर्टलेसली क्लीन हो जाती हैं। आज मॉर्निंग में ही ये एक बटरफ्लाई मेरे घर में आकर बैठ गई। पहले तो पौधों के ऊपर बैठी थी और उसके बाद यहाँ डोर पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और अब हम करेंगे इस छोटी सी क्यूट से एक कोस्टर का मेकओवर। तो ये बहुत पुराना है और काफ़ी टाइम से मेरे पास है, तो इसका मैं मेकओवर करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है इस तरीके का एक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड और क्रोशिया। इन दोनों से ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग क्रिएट करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, थोड़ी सी फेडेड हो गई हैं या अब आपको वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उनका आप मेकओवर कर दीजिए। उन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है आपको, आप उनका मेकओवर कर दीजिए और बहुत ही कम बजट में बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपकी पॉकेट पर इस तरह की चीज़ें आपके घर में तैयार हो जाती हैं। और आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको पता चलता है कि मैंने तो इसे बिल्कुल ही बेकार जो थ्रो करने वाली चीज़ थी उससे तैयार कर लिया है। तो इस कोस्टर का पूरी ही तरह से लुक चेंज हो जाएगा और मैं इसे अपनी किचन में यूज़ करूँगी। तो कोई भी सामान अगर आपके घर में है ऐसा जो पुराना हो गया है या कोई भी मेमोरीज़ उससे जुड़ी है, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, उनका मेकओवर कर दीजिए और बहुत प्यारे से आपके डेकोरेटिव आइटम या यूज़फुल चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे वो सारे आइडियाज़ कि कैसे मैं अपने घर को संभालने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अमेजिंग वीडियो के साथ फिर से मैं आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।